हेलो। हेलो सर, मैं एसवीटी कॉलेज से हूँ, जुहू एसएनडीटी। मेरा नाम गुलाबो है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपकी सारी सीरीज़ देखी और मुझे आपकी एक्टिंग्स बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुंबई सब जानते हैं जैसे कि बहुत एंटरटेनमेंट हब है। तो एज अ मीडिया स्टूडेंट उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मीडिया के फील्ड में? बिकॉज़ बहुत देखा है हमने कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ऐसी क्या राइट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप्स? मुझे लगता है कि आप मीडिया की स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले तो एक अच्छी ट्रेनिंग लीजिए जो कि आप ले रही हैं। उसके बाद अपने सीनियर्स से कांटेक्ट कीजिए, जो आपको कहीं सही पोस्ट पे होंगे, वो आपको सही गाइड करेंगे। मैं एज ए एक्टर दुर्गेश कुमार बताता हूँ। अंधेरी वेस्ट में एक जगह है आराम नगर, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं वहाँ शाम को मिल जाऊँगा किसी भी ऑडिशन में लाइन में देते हुए, अभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करना कितना ज़रूरी है। तो जब इस काम में मज़ा आने लगे ना, मज़ा आ रहा है, मुझे स्ट्रगल करने में भी मज़ा आता है, नहीं समझ रहे, तब आप वो काम कीजिए। अगर काम मान के आप काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई काम मत कीजिए। एक सवाल हम लें, एक सवाल मैं आपके पास आऊँगा। एक सवाल ज़रूर मैं चाहूँगा, जब आदमी एक्टर होता है, अमूमन माना जाता है कि गोरेगांव मलाड में आप फ्लैट लेते हो तो आप स्ट्रगलर होते हो, तो थोड़ा सा शिफ्ट होके थोड़ा सा पेंड्रा वेंड्रा साइड में आ जाओ तो थोड़ा सा ऐसा रह लगता है ना। इसके बाद कपड़े भी थोड़ा डिज़ाइनर पहनो। कहाँ से कपड़े वपड़े लेते हैं, थोड़ा बताइए बच्चों को कि आज भी डी मार्ट जाता हूँ, वहाँ से कपड़े लेता हूँ। बहुत दिमाग लगाता हूँ। तो भाई ने एक ये ब्लेजर कहाँ का है, वो आयुष्मान खुराना प्रचार करते हैं इसका, वो वाला एक ब्लेजर खरीद लिया हूँ। तो यही है, देखिए इस सब में मत पड़िए प्लीज़। मैं बोलूँगा हम लोग मतलब अगर ग्राहकिज्म में न फंसे तो जीवन को आसानी से जी सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम रुद्रेश थोरात है। मैं ठाकुर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपके इस जर्नी में आपके दोस्तों ने आपकी कितनी मदद की, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली के बाद फ्रेंड्स ही आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे दोस्तों ने जब से मैंने थिएटर किया हमेशा मदद की है, और हमेशा मैं पॉजिटिव लोगों के बीच में रहा हूँ। वर्तमान समय में फिरोज चौधरी, नीरज सिंह, गौरव सिंह और अरुण पाठक, ये 4 मेरे मित्र हैं जो मेरे क्राफ्ट को टेस्ट करते हैं, बोलते हैं ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये गलत बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो। तो ये मेरे 4 दोस्त हैं, पकिया दोस्त, जो 13 साल में मैंने मुंबई में कमाए हैं। और ये सब यूपी के हैं, आपको मेरठ का है, जौनपुर का है, बलिया का है और सिद्धार्थ नगर का है। और वो जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो वो मेरी आर्थिक मदद भी करते हैं, या जब मेरे पास होते हैं तो मैं उनकी आर्थिक मदद करता हूँ। तो दोस्त का मैं मानता हूँ 60% अगर हेल्प मिल जाए तो आपका जीवन सफल है। एक सवाल इसी संदर्भ में है। ये जो जर्नी है आपकी, अचानक से फेम जो होता है, ये मैं बार बार इसलिए इन लोगों का आपको दे रहा हूँ, सब युवा हैं, है ना। इन्होंने आगे जाके इस देश को बनाना है, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, ये देश संभालने वाले लोग हैं। ये अचानक से मिला हुआ फेम जो दिमाग आदमी का पारा जो है वो कहीं ना कहीं से कहीं ले जाता है, इसको स्थिर कैसे रखा जाए, आपके मन को कैसे काबू में रखा जाए जब शक्तियाँ आपके पास हो, जब अचानक से पैसा आपके पास आपकी जेब में आ जाए, तब आप इतने संतुलित हैं, तो कैसे हैं? माइंड को कैसे इंजीनियर करते हैं आप? माइंड को ऐसे करता हूँ कि आप वो पहला दिन याद कीजिए, सिर्फ वो पहला दिन याद कीजिए जब आपको पहली कमाई आपको मिली थी, कितने स्ट्रगल के बाद मिली थी, या जो पढ़ाई आप कर रहे हैं इसका पहली कमाई क्या होगी, हमेशा वो याद रखिएगा। क्योंकि
आप वही कमाई से एक दिन बहुत पैसा कमाएंगे। तो मेरी पहली कमाई है 1,000 रुपया। जब मुझे आज बहुत पैसे मिलते हैं, बताऊंगा नहीं कितने मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ ये उस 1,000 के बराबर नहीं। हेलो भूषण सर, मेरा नाम काजल झा है। मैं ठाकुर ग्लोबल बिजनेस स्कूल से हूँ और मैं बिहार से ही हूँ। मैं आपसे 2-4 लाइन मैथिली में पूछना चाहूँगी। कैसन छी अहाँ सर? हम बढ़िया छी, अहाँ बाजू केहन छी? हमहूँ बहुत बढ़िया छी। हाँ। तो हमार एगो प्रश्न छलक अहाँ से कि आपने बोला कि वी शुड सेलिब्रेट आवर फेलियर एज वेल, तो आपका क्या राय है इस पे? जी दोबारा पूछेगा। आपने बोला कि हमें हमारी फेलियर्स को मतलब उससे कुछ सीखना चाहिए, तो आपको कब ऐसा लगा? ये मुझे लगा जब मैं पहली बार एसआरसी दिया और फेल कर गया श्री राम सेंटर, और उस साल सेलेक्ट हो गए राजकुमार राव, मुझे आज भी याद है। तो फेलियर को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप असफल इसलिए हुए हैं क्योंकि सफलता पूरे मन से नहीं की गई है। असफलता ये नहीं दर्शाता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। असफलता ये दर्शाता है कि आपने उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं की जितनी शिद्दत से सामने वाली ने मेहनत की। धन्यवाद सर। थैंक हेलो सर, माय नेम इज़ साची फ्रॉम जी मीडिया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 5 या 7 सालों में बहुत सारे मूवीज़ सोसाइटल इश्यूज़ पे बनाए जा रहे हैं, तो डू यू थिंक वो एग्जैजरेशन हो रहा है? लाइक फॉर एग्जांपल लापता लेडीज़, उसका एक डायलॉग है कि जब आप घूंघट पहनते हो तो सीधा सामने नहीं नीचे देखना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा एग्जैजरेशन है ताकि इम्पैक्ट हो जाए सोसाइटी पे? मैम, मैं ऐसा मतलब कि इस पर मैं अब मेरा न्यूट्रल विचार दूंगा। ये देखिए, ये सवाल राइटर के लिए है, अभिनेता के लिए ये सवाल नहीं है। मैं एक अभिनेता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सवाल लेखक से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से मेरा डायलॉग उसमें हिट हुआ था कि बहुत दूर जाएगी, जी 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 800 किलोमीटर दूर तो है, ये ना है देहरादून। तो ये समझ में आता है। मैडम प्लीज़ अपना सवाल रखिए, वो राइटर से पूछिएगा। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम रिगांक है। मैं टिमसर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बिहार में मतलब बिहार की ऐसी क्या चीज़ है जो आप यहाँ मुंबई में मिस कर रहे हैं? जी सर। बिहार की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मुंबई में मिस कर रहे हैं? बिहार की तो मैं रेहू मछली, सिंघी मछली, गरई, गरचुन्नी, ये कीचड़ वाली मछलियाँ हैं। जी सर, जी। ये मछलियाँ मैं बस मिस कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम अंजलि यादव है और मैं ठाकुर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका आइडल कौन था? आप किसे सबसे ज़्यादा मानते थे कि हाँ मुझे इस पड़ाव तक इनकी तरह पहुँचना है, और आज भी आप उनको किसको आइडल मानते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। थैंक यू। जी, हमारे आइडियल एक ही है, और जिनको मैं आदर्श नहीं मानता उनको मैं भगवान मानता हूँ। उनका नाम है मनोज वाजपेयी जी। एक सवाल मेरी वरिष्ठ सहयोगी हैं मल्लिका जी, वो आपसे करना चाहेंगी। मल्लिका जी। दुर्गेश जी, आपने एक बार बताया था कि अपने करियर की शुरुआत में आप डिप्रेशन का शिकार हुए थे। मेंटल इशू एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में हम लोग अभी भी खुलकर बात नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स हैं, जो इस वक्त निराशा का शिकार हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिप्रेशन या तनाव या स्ट्रेस कुछ भी होता है 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है। तो मेरी पहली डॉक्टर हैं, उनका नाम है रानी डी भाटिया, बड़ौदा में रहती हैं, वो अब रिटायर हो चुकी हैं, उनसे कंसल्ट करता हूँ। और दिल्ली में मुंबई में अंधेरी वेस्ट में डॉक्टर निखिल राव, उनसे कंसल्ट करता हूँ। प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, मेडिकेशन लीजिए। मैं आज हेल्दी आपके सामने बैठा हूँ, तो विश्वास रखिए आप भी हेल्दी होंगे। अपने रूटीन को सुधार के रखिए।
यहाँ मौजूद सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारा ये कार्यक्रम जिसका हम सब अभी हिस्सा हैं, ये एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑन जी। आप भी इस पर ट्वीट कर सकते हैं और जैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जा रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम ईश्वरी नाबर है और मैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा आपको ये सवाल है कि आप इतने सिंपल रहते हो, आपने बोला आप वो प्रेफर करते हो, तो आपको ऐसे कहीं लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को चोट पहुँचती है इसके वजह से, क्योंकि ये शो बिज़नेस है, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? जी, मैं उसके लिए बोलूँगा, आप मुझे एक आईएएस का कैरेक्टर दो, मैं वो करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बोलो कि एक आईएएस बन के घूमते रहो, वो नहीं कर सकता मैं। आप मुझे कैरेक्टर दो ना, आप मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कैरेक्टर दो, वो मैं कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन के घूमते रहो, ये मेरे से नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलता। नमस्ते सर, मैं भाग्यश्री माली बोल रही हूँ और मैं ठाकुर कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे मैं यूपी बनारस से बिलोंग करती हूँ, हम अपने लाइफ में जब एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम अपने नेटिव प्लेस को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं या भूल जाते हैं। आपकी इस पे क्या राय है? दोबारा सवाल कीजिएगा। जब हम अपने लाइफ में एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम अपने नेटिव प्लेस, अपने रूट्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपकी उस पर क्या राय है? जी माफ़ कीजिएगा, मैं तो ऐसा नहीं करता, जो लोग करते हो उनका पता नहीं। हम आइयो बाजै छी, विद्यापति का गांव से छी, नागार्जुन का गांव से छी, हम कहीं तो डॉक्टर राम गोपाल बजाज पद्मश्री उनके गांव से हैं, तो मैं हर चीज़ अपने गांव 6 महीने में जाता हूं, मैं कोई नहीं भूलता नेटिव प्लेस को। मोतीपुर, अलीनगर विधानसभा, दरभंगा जिला। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं इसके बाद आपके पास आऊँगा। जब गांव जाते हैं तो वो जो पुरानी दुकानें जहाँ पूरी पंचायत बैठा करती थी, जी वो बैठती है अभी? और वो थोड़ा किस्से सुनाइए थोड़ा सा कि क्या कैसी पंचायत होती बात थी? है कि मेरे दोस्त लोग जो भी रहे वो सब अब जॉब में निकल गए, कोई बंगलोर, कोई दिल्ली, कोई कहीं पे, तो अब वैसी बैठकी तो नहीं बैठती। हाँ, मेरा एक पान का दुकान है जहाँ चुपके बाबूजी से जाके कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वैसे भी युवाओं को नहीं करना चाहिए। सही बात है। अगला सवाल आपका था। नमस्कार सर, मेरा नाम संकल्प मेटा है, मैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से रिप्रेजेंट करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने अपनी एजुकेशन जब आप कर रहे थे तब भी आपने इतने फेलियर्स देखे और इंडस्ट्री के अंदर भी आपने ज़रूर मतलब स्ट्रगल किया होगा, वहाँ पर भी आपको मायूसी कभी छाई होगी जहाँ पर कुछ स्ट्रगल का टाइम था। तो नए दिन की शुरुआत उसी जोश के साथ में करने के लिए जहाँ पर हम जैसी युवा पीढ़ी आज के टाइम पर वो मेनटेन नहीं कर पाती है, तो वो आप कैसे करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ कर एक चीज़ चुना, जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है वो करूँगा। तो एक्टिंग में मुझे मज़ा आता है, आज मैं यहाँ हूँ इसलिए मज़ा आता है ये नहीं बोलूँगा। मुझे एक्टिंग थ्योरी में मज़ा आता है, मुझे कॉन्स्टेंटिनोस को पढ़ने में मज़ा आता है, पोलैंड में क्या चल रहा है ये पढ़ने में मज़ा आता है, रसिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। अगर मुझे ज़िंदगी भर सफलता न मिले फिर भी मैं अभिनय करता रहूँगा और करता रहूँगा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुद्रेश है, मैं टिमसर कॉलेज से हूँ। मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना था कि आप बोले थे आपको कभी कभी डिप्रेस फील होता है, तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो? मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए यही करता हूँ कि मैं ही वो लड़का हूँ जो बीजिंग में प्ले करने गया था और चाइना गवर्नमेंट ने आउटस्टैंडिंग एक्टर का अवार्ड दिया था। प्रणाम सर, मेरा नाम तुषार है, ठीक है, मैं ठाकुर कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप पहली बार मुंबई में आए तो आपने क्या दिक्कतें झेली और मतलब क्या किया उसको लेकर?
ईमानदारी से बताऊं भाई, मैंने कोई दिक्कतें नहीं झेली। मेरा दोस्त था सुकांत रे कलकत्ता का, उसने रूम लिया हुआ था, 3 लोग रहते थे, एक बेड खाली था, 4,000 रुपये में वो महीने का बेड दिया, आराम से ज़िंदगी चल रही थी। 1.25 लाख रुपया हाईवे से कमा के आया था, अच्छे से खाया पिया सो रहा था। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रथमेश खंडेलवाल है। मैं टिमसर कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा अभी मैम ने जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो आपके लाइफ में सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया? ये मैंने एक चीज़ बताऊं, ये मैंने टीवी ऐप से सीखा है कि अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल आज के दौर में इसको एक्टिव रखें। ये नहीं कि इसके आदी हो जाएं, आदी मत हो जाएं, पर ये 4 चीज़ को मजबूत रखें और देखें दुनिया में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, ये देखें और इसको उसमें डालें। तो मैं ये मानता हूँ कि प्लीज़ इसको भी थोड़ा महत्व दें। नमस्ते सर, मेरा नाम जिया सुराना है और मेरा सवाल आपसे ये है कि दुर्गेश कुमार जी अगर एक एक्टर नहीं तो क्या होते? दुर्गेश कुमार जी अगर एक्टर नहीं होते तो हिंदी के टीचर होते। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय सर, मेरा नाम है ओजस दरेकर और मैं KES कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके पास जब भी पंचायत का स्क्रिप्ट आया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना फेम, लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको अगर पब्लिक में मिल गया आप तो? नहीं, मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। पर डे का XYZ मिलता है, वो रोज़गार है मेरा, मैं वो सोच के काम करता हूँ। मैं हिट हो जाऊँगा, मैं सुपरस्टार हो जाऊँगा, ये सब सोच के मैंने कभी न तो एक्टिंग शुरू की थी न एक्टिंग बंद करूँगा। मैं एक मजदूर हूँ और मजदूर की तरह काम करता हूँ। एक और सवाल है सर, सॉरी, पंचायत के पहले और पंचायत के बाद आपके लाइफ में क्या डिफरेंस आया? आपके सोशल मीडिया पे क्या डिफरेंस आया? मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, हाँ, और मेरे को लोग बहुत बोलते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा किया। मैंने बोला भाई 2014 का फिल्म हाईवे देखा, वो भी अच्छा किया था मैंने। तो मैं ये बोलता हूँ, तो मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता और किसी को खुद से प्रभावित भी नहीं होने देता। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सवाल मैं आपकी करना चाहूँगा। अक्सर फिल्मों को कह दिया जाता है कि समाज का आईना होती हैं, या फिर टेलीविज़न या जो भी हो, मतलब ये जो पीढ़ी है ये वो पीढ़ी है इसने आज से 50 साल या 30 साल या 20 साल पहले भी जो घटनाएं घटी होंगी, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको ना तो देखा ना एक्सपीरियंस किया। जो पढ़ा वो आज की तौर में जो इनके पास अवेलेबल सोर्स है सोशल मीडिया या नेट के ज़रिए वो है, लेकिन उस टाइम क्या परिस्थितियाँ रही होंगी नहीं जानते होंगे। तो जो बॉलीवुड है, कई बार आरोप ये लगते हैं कि यार हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स होते हैं इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको बदल दिया या अपनी सहूलियत के हिसाब से पेश कर दिया गया। आप चूंकि इससे जुड़े हुए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे बॉलीवुड की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, या फिल्म इंडस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये उस ऐतिहासिक तथ्य से भटके नहीं। जो है आपकी अपनी एक आर्टिस्टिक फ्रीडम है, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या ये सही होगा कि उस आर्टिस्टिक फ्रीडम का सहारा लेकर आप इतिहास को अपनी सहूलियत के हिसाब से इन लोगों के बीच में पेश कर दें? सर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप ये सवाल फैक्ट्री के मजदूर से कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक से ये सवाल कीजिए। हम लोग फैक्ट्री के मजदूर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं KC कॉलेज से हूँ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने सारे रोल्स किए, तो ऐसा कौन सा रोल था जिसका आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा हो, डीपली इम्पैक्ट हुआ हो? जैसे कि मैं बताऊं, एंटन चेखव हुए एक रसिया के बहुत बड़े राइटर, उनका प्ले है चेरी ऑर्चर्ड, हाँ, जिसमें एक कैरेक्टर है लोपाखीन जो बहुत पहले लिखा गया। तो एंग्री यंग मैन का जो नाम है ना, वो सब प्ले में पहले लिखा जा चुका है, बाद में इन लोगों ने उसको फिल्म में लाया। ये जस्ट एज ए बिगिनर मैं बता रहा हूँ कि लोपाखीन
डायलॉग सुनिएगा, 1 मिनट सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। जब हम नीलामी घर पहुंचे तो दुर्गानोब वहां पहले से मौजूद था। लियो एंड्रोविच के पास सिर्फ 15,000 रूबल थे। दुर्गानोब ने पहली बोली ही मॉर्गेज की रकम से 90,000 ज्यादा की लगाई। ओ माय गॉड, ये चेरी ऑर्चर्ड मेरा है। एक गरीब आदमी बोल रहा है कि ये चेरी ऑर्चर्ड मेरा है, ये बॉम्बे मेरा है। बॉम्बे का डॉन कौन? भीखू मात्रे, लोपाकीन है वो, सकाराम बाइंडर है वो, विजय तेंदुलकर है वो। साहित्य पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको बातें समझ में आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपके अभी तक का जो सेशन रहा, मेरे ख्याल से वो सिर्फ खबर के लिए नहीं, इस युवा पीढ़ी के लिए जिसको इस देश को आगे लेके जाना है, मेरे ख्याल से बहुत अहम रहा। आपने ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हमारे साथ जो इनके जीवन में काम आने वाले हैं। और आपका स्ट्रगल है, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, चूंकि अब ये सेशन खत्म होने जा रहा है। आपके सवाल और भी होंगे, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, कुछ समय की मेरे साथ सीमाएँ हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन में, और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देख जी न्यूज़।